जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम आप सभी के लिए सामान्य हिंदी वालों के लिए पेपर लेकर के आए हैं, जिसमें आपका पेपर कोड 302 BBD है। ठीक है, उसमें आपका पूर्णांक पूरा का पूरा 100 अंकों का होता है। इसमें आपको पूरे पेपर में समय 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। फिर आपका दिया है नोट की प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 खंड का खंडखा में विभाजित है। 2 खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। अब सीधा हम चलते हैं अपने प्रश्नों पर। आपका खंड का है संबंधित, आपका खंड का किससे संबंधित है? बहुविकल्पीय प्रश्नों से। जैसे का दिया है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब प्रारंभ किया था, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सन 1903 में। फिर आपका आता है अगला प्रश्न, कल्पवृक्ष के लेखक कौन है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ठीक है, फिर आपका आता है गोदान किस विधा की रचना है? गोदान आपका उपन्यास विधा की रचना है। फिर आपका आता है अगला कि विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं, किसके हैं? ललित निबंधकार है। ठीक है, फिर आपका आता है जयशंकर प्रसाद के नाटकों में प्रधानता किसकी है? तो ऐतिहासिकता की है। फिर आपका आता है अगला कि पृथ्वीराज रासो पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार आपके चंद बरदाई जी हैं। फिर आपका आता है कि कबीरदास किस भक्ति काव्यधारा के कवि हैं? जो कबीरदास हैं तो ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के हैं। ठीक है, फिर आपका आता है अगला कि कामायनी रचना किसकी है? जो कामायनी रचना है तो वह छायावाद काल की है, और यह जो रचना है जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है, फिर आपका आता है अगला चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा मुक्तिबोध जी की है। फिर आता है आपका अंगा वाला। अंगा क्या दिया है कि हिंदी साहित्यकार के किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है? जो हिंदी साहित्य का कौन सा काल है जिसे श्रृंगार काल कहा जाता है मेरे दोस्तों? तो रीतिकाल को आपको क्या है? रीतिकाल को क्या है? श्रृंगार काल भी कहा जाता है। फिर आपका आता है गद्यांश आधारित प्रश्न, जिसमें 5 प्रश्न आते हैं और आपको पाँचों का उत्तर देना होता है, जिसमें 2 अंक आपको प्रत्येक का उत्तर देने पर मिलते हैं। इस तरह कुल मिलाकर 10 अंक मिलते हैं। जैसे क्या दिया हुआ है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, तो धरती माता जहाँ पर यह शब्द आ गया तो आप समझ लीजिएगा राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से लिया गया है। जैसे इसके लेखक कौन है? जैसे आपके वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। जैसे आपका यहाँ पर प्रश्न क्या दिया हुआ है, पाठ के शीर्षक और लेखक के नाम लिखिए। जैसे पाठ का शीर्षक आपका राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से लिया गया है, इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। फिर आता है धरती माता की कोख में क्या भरा पड़ा है? तो धरती माता की कोख में अमूल्य निधियाँ भरी पड़ी हैं। ठीक है, फिर आपका आता है धरती को वसुंधरा क्यों कहते हैं? धरती को वसुंधरा इसलिए कहते हैं क्योंकि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, इसलिए क्या है, जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं। तो धरती माता की कोख में अमूल्य निधियाँ भरे होने के कारण इन्हें वसुंधरा कहा जाता है। फिर आता है किसने पृथ्वी की देह को सजाया है? ठीक है, किसने पृथ्वी की देह को सजाया है? तो दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। फिर आपका आता है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यह जो आपका रेखांकित अंश है, जैसे पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको रेखांकित अंश की व्याख्या कर देनी है, जिससे आपको 2 अंक मिल जाते हैं। यदि आप किसी को स्टूडेंट्स को प्रथम गद्यांश नहीं आ रहा है तो अथवा करके दूसरा गद्यांश देख लीजिए। जैसे भाषा की साधारण इकाई शब्द है, तो भाषा से समझ में आता है कि भाषा और आधुनिकता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके आपके रचयिता कौन है? प्रोफेसर जे सुंदर रेड्डी जी हैं। ठीक है, प्रोफेसर कौन है? जे सुंदर रेड्डी हैं, जे सुंदर रेड्डी। जैसे यहाँ पर प्रश्न क्या बनाएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जैसे रेखांकित अंश है तो इसकी आपको व्याख्या कर देनी है। फिर आपका आता है कि शब्द क्या है? शब्द क्या है भाषा के लिए, उसका क्या महत्व है? फिर आता है नवीन तथा अनायास शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। जैसे नवीन मतलब आपका विलोम शब्द बताना है तो प्राचीन हो जाएगा, अनायास का सायास हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है दुरूह अथवा अविकृत शब्दों के अर्थ लिखिए। दुरूह यानी अपठनीय हो जाएगा, विकृत अविकृत जो विकृत नहीं है। ठीक है, जैसे फिर आपका आता है अगला कि दिए गए पदांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें भी आपको 2 अंक मिलते हैं प्रत्येक का उत्तर देने पर, और 5 प्रश्न कुल पूछे जाते हैं, जिससे 10 अंक आपके कन्फर्म होते हैं। जैसे नील परिधान भी सुकुमार, खुल रहा मृदुला खुला अंग, तो यह जयशंकर प्रसाद जी के रचना से लिया गया है, जो कामायनी रचना है वहाँ से लिया गया है। जैसे यहाँ पर प्रश्न क्या है कि कविता में किसके रूप का वर्णन है? तो कविता में श्रद्धा के रूप का वर्णन है। बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है? इस आपको इस पद्यांश से ही निकाल के आंसर को देना है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, ऊपर पद्यांश में कौन सा अलंकार है, रूपक उत्प्रेक्षा का मिश्रण है। ठीक है, फिर आता है अथवा करके दूसरा है कि आज की दुनिया विचित्र नवीन प्रकृति पर सर्वत्र है, विजयी पुरुष आसीन है। तो इससे पता चलता है कि आपका यह जो अभिनव मनुष्य पाठ है, अभिनव मनुष्य,
वहाँ से लिया गया है। ठीक है, अभिनव मनुष्य से, जिसके रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। क्या है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं इसके कवि जो है। फिर आता है कि आज के मनुष्य ने किस किस पर विजयी प्राप्त कर ली है। फिर आता है किसके हुक्म पर पवन का ताप बढ़ता चढ़ता है, चढ़ता उतरता है, सिंधु गिरी और सरिता को कौन लाग सकता है, रेखांकन की व्याख्या करनी है। फिर आपका आता है अगला कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम सबसीमा 80 शब्द। 80 शब्दों में आपको क्या है, किसी एक लेखक का जीवन परिचय देना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर प्रसाद और APJ अब्दुल कलाम जी है। फिर आता है ख कि एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम सबसीमा 80 शब्द। 80 शब्दों में आपको क्या है, किसी एक कवि का क्या है, साहित्यिक परिचय देना है। साहित्यिक परिचय में मैथिली शरण गुप्त जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं। तो इन तीनों में से किसी एक कवि का आपका कर देना है। फिर आपका आता है छठवां, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालना। उद्देश्य जो है उस पर प्रकाश डालना है। अधिकतम सबसीमा 80 शब्दों में। फिर अथवा करके दिया है कि ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। जो ध्रुव यात्रा कहानी है इसका सारांश अपने शब्दों में लिखना है। अधिकतम सबसीमा 80 शब्द। फिर आपका आता है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जैसे अधिकतम सबसीमा, इसमें भी 80 शब्द है। और आपके जिले में जो भी खंड काव्य चलता है उसी के अनुसार आप उसका उत्तर दीजिएगा। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जैसे खंड खा आपका संबंधित है। खंड खा किससे संबंधित है? आपका पूरा का पूरा व्याकरण पोर्शन ही होता है। जैसे दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। या जो हिंदी संस्कृत भाषासु आंग्ल भाषासु अस्य समान है अधिकार है आसीत, यहाँ से लेकर के प्रतिमूर्ति विभाति है, तो यहाँ तक यह पूरा आपको इसका व्याख्या करनी है हिंदी में। फिर इसका संदर्भ देना है। संदर्भ पर 2 अंक और 5 अंक व्याख्या पर। फिर अथवा करके दिया है कि याज्ञवल्क्य उवाच न व मैत्रेयी, यहाँ से लेकर के कामाय सर्वम प्रियम भवति, यहाँ तक आपका एक गद्यांश होता है। इसमें भी आपको 2 अंक संदर्भ पर और साथ 5 अंक आपके व्याख्या पर मिलता है। कुल मिलाकर 7 अंक मिलते हैं। फिर आपका आता है अगला कि दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। किसी एक का संदर्भ के साथ। जैसे भाषासु मुख्य मधुर दिव्य गीवाण भारती तस्य ही मधुरम काव्यम तस्माद सुभाषितम। फिर अथवा करके दिया है विरल विरला स्थूल तारा कला विसज्जना मन इव मुने सर्वत्र प्रसन्न भुन्नम अपसरति च ध्वांतम चित्तातस्त तामिव दुर्जन व्रजति च निशा क्षिप्रम लक्ष्मी उद्यामिनीमिव, यहाँ तक आपका दिया हुआ है। फिर आपका आता है अगला, निम्नलिखित मुहावरे में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपका क्या है, 1 अंक मिल जाता है, 2 अंक, कुल मिलाकर 2 अंक मिल जाते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर कितने अंक, 2 अंक मिलते हैं। जैसे अक्ल पर पर्दा पड़ना, कान भरना, खून खोलना, दाल में काला होना, इन सभी का आपको किसी एक का उत्तर देना है। फिर आपका आता है अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे यह आपका एक इतना बड़ा क्या है दे दिया है गद्यांश, और यहाँ पर संबंधित प्रश्न, समाज में पैसे का क्या कितना महत्व है, क्या पैसे का आचरण पर कुप्रभाव पड़ता है, कुलीनता और शराफत शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। फिर अथवा करके दिया है। फिर यहाँ पर एक और आपका गद्यांश दे दिया है, इससे संबंधित आपके प्रश्न पूछा गया है। जैसे पाश्चात्य सभ्यता से मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, समाज में विघटनकारी तत्व क्या प्रभावी हैं, मानव मूल्यों के क्षरण में क्या कारण है। फिर आपका आता है अगला 11 का निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। मनोज और मनोज्ञ का क्या अर्थ होगा, तो बी वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, कामदेव और सुंदर। ठीक है, फिर आपका आता है अगला सवर्ण, स्वर्ण और सवर्ण शब्द का क्या अर्थ होगा, तो सोना और उच्च जाति। ठीक है, सोना और उच्च जाति हो जाएगी। फिर आपका आता है अगला कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। अर्क का किरण हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, जड़ का हो जाएगा। फिर चपला हो जाएगा, विद्युत बिजली, मधु का शराब हो जाएगा, शहद हो जाएगा। फिर आपका ग वाला आता है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का अर्थ चयन करके लिखिए। जैसे क्या दिया है कि जिसका कोई रक्षक ना हो, जिसका कोई रक्षक ना हो यानी अनाथ होता है। ठीक है, फिर आपका आता है अगला कि जो नष्ट होने वाला है, जो नष्ट होने वाला है उसे क्या कहते हैं, नश्वर कहते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, फिर आपका आता है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। शुद्ध करके लिखना है, वह नदी को गया, वह नदी पर गया। ठीक है, फिर आता है राजा घोड़े में सवार हो गया। राजा घोड़े में नहीं सवार होता है, राजा घोड़े पर सवार होता है। फिर आता है उसने हानि लाभ की चिंता नहीं है, उसको ठीक है, उसको क्या है, हानि लाभ की चिंता नहीं है, यह हो जाएगा आपका। फिर आता है राम के पिता भक्ति अनुकरणीय है, राम के पिता हो जाएगा। ठीक है, राम के पिता हो जाएगा। फिर आपका आता है 12वां प्रश्न, करुण रस और वियोग श्रृंगार की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखिए।
फिर उपमा अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। इसमें भी 2 अंक, इसमें भी 2 अंक। फिर आता है दोहा अथवा सोठा छंद का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए, इसमें भी 2 अंक। कुल मिलाकर इससे 6 अंक आपको प्राप्त होते हैं, जिसमें किसी एक का क्या है आपको परिभाषा देनी, या इसका दीजिए, या इसका दीजिए, ठीक है। तो इसी में अथवा करके दिया हुआ है, तो आप सभी समझते हैं। फिर आपका आता है 13वां, अपनी कुटीर उद्योग प्रारंभ करने के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु बैंक के अधिकारी को पत्र लिखिए, ठीक है। पत्र लिखने पर 6 अंक आपको मिल जाते हैं। अथवा करके एक और पत्र है कि अपने गांव अथवा नगर के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए उचित अधिकारी को पत्र लिखिए, जो उचित अधिकारी है। फिर आपका आता है अगला प्रश्न कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी गाँव भाषा शैली में निबंध लिखिए। अपनी भाषा शैली में, यानी समझते हैं स्टूडेंट्स, ये निबंध जो होती है ये कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। आपको अपनी भाषा शैली में ही इसका क्या है उत्तर देना है। इसको आपको बना कर लिखना होता है। 2 अंक आपको प्रस्तावना पर मिलता है और 7 अंक जो आपका होता है पूरा का पूरा निबंध कंप्लीट करने पर मिलता है। जैसे दिया हुआ है कि बाढ़ की समस्या कारण और निवारण है। जो बाढ़ की समस्या है उसकी कारण बताना है और इसके निवारण भी बताना है। फिर आपका आता है पर्यावरण असंतुलन का मानव जीवन पर प्रभाव। जो पर्यावरण असंतुलन है उसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसका आपको बताना है। फिर आपका आता है भारतीय कृषक जीवन की त्रासदी। जो भारतीय कृषक है जीवन की त्रासदी है, इससे संबंधित भी आपको आ जाता है। जैसे फिर आपका आता है नई शिक्षा नीति से विकास की संभावनाएं। जो नई शिक्षा नीति है 2020, इससे विकास की क्या संभावनाएं बढ़ी हैं, इसके बारे में आपको बताना है। फिर आता है 5वां कि नारी शिक्षा की दिशा एवं दशा बताइए। जो नारी शिक्षा है यह क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे समाज के लिए और इसकी दिशा क्या है, इसकी दशा क्या है, इसके बारे में भी आपको बताना है। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा मॉडल पेपर सॉल्व होता है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। यही आपके प्री बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखे हैं तो इस वीडियो को पूरा, इस मॉडल पेपर को आप पूरा सॉल्व करिएगा। आपके यह बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़रूर छपने वाला है, इसे आप ज़रूर तैयार करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।